बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बड़ी ईद की बड़ी खुशियों के साथ आप सबके लिए ढेरों मुबारकबादें, नेक तमन्नाएं और दुआएं। और अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे और आपकी दिल की दुनिया भी आबाद रखे। इस बड़ी ईद की बड़ी खुशियों को डबल करने के लिए सुनो न्यूज़ की जानिब से ये ईद स्पेशल ट्रांसमिशन का आगाज़ किया गया है। मैं हूं नजफ राजा और मेरे साथ होंगे उज़ैर मलिक। मेरी तरफ से और सुनो फैमिली की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और आप देख रहे हैं कि किस तरह हमारे सेट पर रंगो नूर की बरसात है और हमारे जो आज के खास मेहमान होंगे उनसे भी आपकी मुलाकात करवाएंगे। लेकिन ईद उल अज़हा के बारे में पहले बात करते हैं। नाज़रीन, आज का दिन ईद उल अज़हा ये उस दिन की याद में है जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 4000 साल कबल हुक्म खुदाबंदी पर अपने लख्ते जिगर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी दी थी और कुर्बानी के लिए उन्हें पेश किया था। उसी की याद में सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए नजफ आज करोड़ों मुसलमान दुनिया भर में जहां जहां बसते हैं वो हलाल जानवरों की आज कुर्बानी कर रहे हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, माशाल्लाह उज़ैर आज आप बहुत हशाश बशाश नजर आ रहे हैं। थैंक यू सो मच नजफ, आपकी भी तैयारी कुछ कम नहीं है, आप भी खासा टफ टाइम दे रही हैं। मुझे लगता है आपने ये इसीलिए कहा क्योंकि मैंने आपकी तारीफ की है। नहीं, ये मैंने रस्मन नहीं कहा आपको, ये मैंने आपकी वाकई तारीफ की है। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। क्यों ना हो उज़ैर, आज बड़ी ईद का समा है तो मुझे ऐसा लगता है हर तरह से आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए, किचन के हवाले से भी और वैसे भी। बड़ी ईद पे तो खवातीन का जो काम है, उनका जो रोल है, उनकी जो ड्यूटीज हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। हमें इस बात को सराहना चाहिए। बिल्कुल, और मेरे ख्याल में मर्द हजरात की भी ड्यूटीज कम नहीं होती, दो उनको थोड़ा सा सोने का टाइम मिल जाता है बीच में। आपने खवातीन की बात की है तो ये तो आपने हमारी ऑडियंस को एक हिंट भी दे दिया। बिल्कुल, हमारे जो नाजरीन आज के खास मेहमान हैं उनके लिए मैं जितनी तारीफ करूं उतने मेरे अल्फाज कम हैं। जिस मोहब्बत, जिस जज्बे, खुलूस, अदब के साथ उन्होंने सूफियाना कलाम गाया है, उन्होंने खुद तो ढेरों नाम कमाया ही है लेकिन पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा उन्होंने उजागर किया है। और साथ ही साथ नजफ, आप जानती हैं यूनेस्को की वो दूसरी अवार्ड याफ्ता गुलकारा हैं पाकिस्तानी और पहले हैं नुसरत फतेह अली खान। बिल्कुल उज़ैर, और आप हमारी ऑडियंस को ये भी बताएं कि सिंधी, सराइकी, उर्दू, अदब हर चीज़ में महारत रखती हैं, बहुत ही मीठा परफॉर्म करती हैं, पढ़ती हैं, गाती हैं। और साथ ही साथ आपको बताएं विरसा, पीटीवी, अमन की आशा, कोक स्टूडियो में इन्होंने बेहतरीन अंदाज में परफॉर्म किए। मेरे ख्याल में हमारे व्यूअर्स को पता चल ही गया होगा, कर गए होंगे हमारे है ना, कि हम सनम मारवी की बात करें। जी हाँ, आज हमारे साथ स्टूडियो में जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं वो हैं सनम मारवी। अस्सलामुअलैकुम, ईद मुबारक। और आपको यहाँ पर सुनो न्यूज़ की जानिब से ईद मुबारक कहते हैं और थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। कैसा गुजरा आपका आज का ईद का पहला दिन और आगे वाले दिन के लिए क्या प्लान्स है आपके? बहुत अच्छा दिन गुजर गया। अभी तो आपने बुला लिया है तो अब ये सोच रहे हैं कि घर जाकर खाने बनाने बहुत ज्यादा। अच्छा उज़ैर, इनसे तो मजीद हम बात करेंगे, इस जानिब भी चलते हैं। हमारे पास आज मजीद 4 गेस्ट मौजूद हैं, बहुत ही प्यारी और ये वो 4 गेस्ट हैं जो सुनो की गोल्डन स्क्रीन पे 4 चांद लगाते हैं। एग्जैक्टली, और कह के और खूबसूरती और अदायगी और न्यूज़ की बात की जाए तो क्या ही बात है। तो आगाज करते हैं। सबसे पहले जो हमारी गेस्ट मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर एंकर हैं और इसके साथ साथ जबरदस्त अंदाज में प्रोग्राम करती हैं। मेरी बड़ी अच्छी कोलीग है आयशा जुल्फिकार, हमारे साथ मौजूद हैं आज। ईद मुबारक, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आयशा, आपको बहुत ईद मुबारक हो। हमें तो उड़ती उड़ती खबर मिली थी कि आप बकरा खुद ही ज़िबा कर लेती हैं, डर नहीं लगता आपको? नहीं, बस अब डर नहीं लगता, शादी के बाद हर काम से डर नहीं लगता। यानी आप बेखौफ हो चुकी हैं, डरने की बारी अब किसी और की है, किसी और की टेबल टर्न हो चुकी है। बस ऐसी बात ही है, पहले डरने की बारी हमारी थी, अब किसी और की है। क्या बात है। मजीद आगे चलते हैं और अगर कहा जाए इनके बारे में ब्यूटी विद ब्रेन, और इसके साथ साथ जब आप इनको न्यूज़ पढ़ते देखते हैं या प्रोग्राम करते देखते हैं तो आप काफ़ी संजीदा ये मालूम होती है, लेकिन जब आप इनसे बात करते हैं तो इतना अच्छा अंदाज है, इतनी मीठी अदायगी है इनकी। अदब से इतना लगाव है, इन्हें शगफ है मौसीकी का। आप इनसे पूछ लें कोई भी गाना, सराइकी का गाना, ये आपको वो सुनवा देंगे। जी, हमारे साथ मौजूद हैं उस्मा नुमान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच, और आप सबको भी मेरी तरफ से खैर मुबारक। उस्मा, आपका अभी तक का देखें, अब तो रात का वक्त हो गया है यहाँ पे, तो आपका आज का दिन कैसा गुजरा ईद का? वैसे ही जैसे तमाम खवातीन ने मुझे लग रहा है जरा थकी ये तो नहीं कह सकते सो के गुजरा। नहीं, ये आप आदमियों का काम है।
खवातीन तो ईद वाले दिन सुबह सवेरे ही उठ जाती हैं, फिर खानों की तैयारी, मीठे की तैयारी, बच्चों की तैयारी। तो थकी तो नहीं हुई? क्योंकि हमें आपकी एनर्जी चाहिए, वो प्रोग्राम वाली। नहीं, हम रूटीन में ही, खवातीन की तो रूटीन होती है, थकना कैसा। चले, मेरा ख्याल है उस्मा से और भी हम बातें करते हैं। अब उस्मा के साथ ही बिल्कुल बैठी हुई हैं हमारी बड़ी अच्छी कुलीग हैं, काबिल, मेहनती जन्नत, और माशाल्लाह ये एक बड़ी कदावर एंकर है। इतनी कदावर है, 5'9" तो होंगी आप। नहीं, मैं 5'8" हूँ। 5'8". जन्नत, आपको बहुत ईद मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर और तमाम मुबारक, देखने खैर वालों को भी मुबारक। बड़ी ईद बहुत मुबारक। बहुत ही प्यारी दोस्त हैं फातिमा तो ज़हरा। थैंक यू ईद सो मच। मुबारक। आप लोगों को भी बहुत ज्यादा ईद मुबारक। मुबारक। और मेरे ख्याल में जितना लड़कियों का वजन ज्यादा हो गया आज पूरे सेट पे, उज़ैर आप तो गए। शुक्र है ये बात आपने कर दी, नहीं तो मैं करने मैं वाली फातिमा थी। इसलिए बिल्कुल सेफ खेल रहा हूँ, मैं बड़ा नपा तुला बोल रहा हूँ और बड़ी कम बात कर रहा हूँ कि उज़ैर पत्ता ही बन गए हैं। अच्छा सनम, मुझे ये बताइए, आपका नाम सनम मारवी है, जी, तो बताइएगा मैं आपको सनम जी कहूँ या मारवी जी कहूँ, क्या अच्छा लगेगा आपको? जो ठीक लगे आप, है ना? जो मारवी जी कह दें, बाजी कहें, आपा कहें, जो भी। तो ये कि मारवी मेरा नाम, जो बेसिकली मैं सिंध से हूँ, हैदराबाद से हूँ, और हैदराबाद के पास एक फोर्ट है जिसका नाम है उमर मारवी। और हम सिंधी, जो इस पे ड्रामा भी था, ड्रामा में हम सिंधी जो है वो ज़्यादातर अपनी बेटियों के नाम मारवी इसलिए रखते हैं क्योंकि मारवी जो है वो बड़ा एग्जाम्पल था। अगर उसकी आप हिस्ट्री पढ़ें तो बड़ा एग्जाम्पल था, और वो अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा प्यार करती, बड़ी वफादार थी। तो ज़्यादातर वहाँ पर सिंध में आपको मारवी नाम मिलेंगे। और शायद ब्रेवरी की भी एग्जाम्पल के तौर पे रखा जाता है, क्योंकि वो ड्रामा मुझे याद है कि हाँ जी, इसी तरह का किडनैप किया जाता है, ये सारी चीज़ें वो हम पढ़ते भी हैं, तो इसलिए ज़्यादातर सिंध में मारवी नाम रखे जाते हैं, तो आप मारवी कह सकती हैं। पर सनम जी, आपका नाम तो माशाल्लाह इतना खूबसूरत है ही, और आप इतनी बड़ी आर्टिस्ट भी हैं, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा आपको डाउन टू अर्थ देखा है। तो जो ग्राउंडेड रहना है, ये आपके नाम की वजह से है या ये घर से आई है चीज? मतलब हाँ, थोड़ी बहुत हूँ, इतनी ज्यादा नहीं हूँ, मुझे खुद को लगता है मैं नहीं हूँ ज्यादा। आप कह रही हैं तो बहुत हम लग रही हैं। अच्छा सनम जी, मैं आपको तो सनम जी ही कहूंगी क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, मैं जानना चाहूंगी आपके सफर का आगाज। माशाल्लाह आपकी इतनी मीठी अदायगी है, फिर सराइकी भी, उर्दू कलाम भी, अदब भी, सिंधी भी, तो ये शुरुआत कहाँ से हुई? मैंने 7 साल की उम्र से स्टार्ट किया है, और मेरा जो ताल्लुक़ है वो हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह के दरबार से ही है, मतलब वहीं हमारा घर और सब। तो बचपन से लेके ही मैंने सूफीज़म को पढ़ा, और वही देखा कि शाम के टाइम हम दरबार पे जा रहे हैं, और वहाँ पर महीने के 30 दिन जो है उनकी किताब को पढ़ा जाता है रात के टाइम, और सुर के साथ। तो सिंध में ज़्यादातर सूफीज़म को ज़्यादा सुना जाता है। तो इस तरह से मैंने एक ऐसी फील्ड चूज़ की कि जिसको उस दौर में बहुत कम सुना जाता था, अब भी बहुत कम सुना जाता है, क्योंकि सूफीज़म थोड़ा लोगों को कम समझा जाता है, तो इसलिए समझाना पड़ता है कि जी इस वली ने कहा है, बिल्कुल बिल्कुल, इस सूफी ने कहा है। तो अभी भी लोग इतना ज़्यादा नहीं इस चीज़ को सुनते, पर मेरी उस्ताद बीबी आबिदा परवीन जी ने इस सूफीज़म को एक आला मकाम दे दिया है। और ऐसे लोग जो है वो सदियों में एक, जैसे नुसरत फतेह अली खान, लेजेंड्स लोग हैं, तो हम भी कोशिश कर रहे हैं थोड़ी बहुत। अच्छा, आपके अंदाज में भी आबिदा जी का टच आता है। अच्छा जी, आपकी आवाज़, आपका अंदाज भी उनके जैसा बहुत मिलता है। शुक्रिया शुक्रिया। आजकल बहुत ज़्यादा जो है वो लोग वैसे काम कर भी रहे हैं उन पर मैं समझती हूँ कि अपना कुछ होना चाहिए थोड़ा सा। हाँ, थोड़ा ये बात तो ठीक है जी। वैसे आपकी अपनी आवाज़ इतनी खूबसूरत है, अभी जैसे प्रोग्राम से पहले उस्मा ने 1-2 फरमाइशें की थी। जी, मैं तो माशाल्लाह उस्मा जी सुनना चाहेंगे। जी, मैं सब सुनाऊंगी, और उस्मा जी को हम देखते रहते हैं, माशाल्लाह इतनी टैलेंटेड है। मैडम, जिस तरह से आप बता रही थी कि शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई के मज़ार पर आप जाकर वहाँ पर गाया करती थी, रियाज किया करती थी, ये आपसे जानना चाहेंगे कि आपके अंदर के गुलकार को किसने पहचाना, आपकी सलाहियतों के बारे में सबसे पहले किसने जाना? मेरे बाबा जो है वो म्यूजिक टीचर हैं, सूफी। अच्छा, और बच्चों को सिखाते हैं, तो बचपन से लेके हमारे घर में म्यूजिक ही था, तो अपने बाबा को देखकर मैं इस फील्ड में आई। तो आप यानी इस लिहाज से ब्लेस्ड हैं कि हाँ, फैमिली ने भरपूर सपोर्ट किया, कोई बहुत। कदगन नहीं लगाई, कोई बाबा रोक टोक नहीं लगाई उसमें। अच्छा उज़ैर, मैं इनसे जानना चाहूंगी, आज ईद का दिन है, घर में क्या बना कर आई हैं? मीठा बना कर आई हैं या गोश्त बना कर आई हैं? मीठा तो हर हाँ, किसी के घर में बनता है, बिल्कुल, पर गोश्त बिल्कुल। जो है वो बेसिकली मुझे बचपन से लेके कुर्बानी का गोश्त पसंद नहीं है। अच्छा, ये बड़ी अजीब बात है। क्यों? मतलब वो तो बड़े मजे का काफी होता है। लोगों को नहीं पसंद होता। हाँ, काफी मुझे लोग नहीं, मतलब मुझे खाते। वो स्मेल नहीं है पसंद।
पसंद, तो इसलिए अच्छा। मैं खुद बनाती हूँ पर खाती नहीं हूँ। अच्छा, मैं यहाँ अपनी सहेलियों से जानना चाहूंगी, बताइएगा कि आशा, आपसे आगाज करते हैं, घर में सुबह क्या बना कर आए, ये सही वाला बताइएगा। अच्छा, मुझे ईद वाले दिन ना सबसे ज्यादा पसंद है सबसे पहले शीर खुरमा। ओ जबरदस्त। कि मैं कहती जो ट्रेडिशन है ना उसको चलते रहना चाहिए, मीठे से उसको- आगाज। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। मीठे से आगाज होना चाहिए। तो मैं हमेशा हर ईद पे मेरी कोशिश होती है कि शीर खुरमा मैं लाजमी बनाऊं। उस्मा जी से जान लेते हैं फिर कि उस्मा जी आपने क्या बनाया आज, और बच्चों को किस तरह से आपने आज ईद के लिए उनको प्लान किया, और कहाँ पर लेके जा रही हैं बच्चों को, क्या कर रही हैं उनके लिए खास? मैं ईद वाले दिन खीर बनाती हूँ और उसके अलावा मटन पुलाव बनाती हूँ। मैं पुलाव बहुत अच्छा उज़्मा बनाती का हूँ। पुलाव बहुत कमाल होता है। ओ, मैं कहती हूँ आपने उज़्मा के हाथ की गायबाना कोई चीज़ तारीफों नहीं पे खानी। हम यकीन कैसे करें, मुझे ये तो बताएं आप। अच्छा, आप मुझे बताइए, घर में सुबह काम किया जन्नत? नहीं प्रॉपर मैंने काम किया। थकी हुई लग रही है तभी ये आप मेरी मुझे। बात सुनो, मेरी बात आई हूँ सुनो। मैं। आयशा और उस्मा जी ने इतना कुछ नहीं घर में बनाया हाँ। जितना जन्नत बना बिल्कुल। बातें बना के आई हैं घर में। मैं इनसे पूछने और लगी जिसका कि हम आपने expert हैं। खाया? देख नहीं उज़ैर, आप मुझे नहीं सही से जानते, मैं सुबह उठी मैंने मीठे में कुछ बनाया, अच्छा। उसके बाद फिर मैंने कुछ बिरयानी बनाया, बनाई, कुछ बनाया। अभी वो कोशिश कर रहे हैं जानने की कि वो कुछ हो क्या उसके सकता बाद फिर मैंने आलू गोश्त अभी बनाया। ये वो सनम जी ये इस तरह का है कि ये मैंने बनाया, इसमें ये डाला, हाय अल्लाह ये क्या बन गया? बिल्कुल ऐसे ही कुछ मीठा बनाया, फिर आलू कुछ गोश्त मीठा बनाया, फिर बिरयानी बनाई। तो बहुत काम किए मैंने अरे इस ईद पे। अच्छा, इस वैसे- ईद पे मैं कुकिंग करना सीख रही हूँ। वैसे मैं वेट कर रही हूँ ये इस सुनने के ईद लिए के कि बाद ऐसा फातिमा कुछ ने है क्या जिसके लिए बनाया। सीख रही हूँ। फातिमा अब आप खुद ही जवाब दें टू उसमें। बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने कुछ नहीं बनाया, मैंने सिर्फ खाया है। ठीक है, क्योंकि मैं ये बहुत प्यारी honest लगी जवाब है। चले ये आपने- सबसे honest आपने जवाब है। मुझे सच्ची लगी, प्यारी लगी है, सच्ची सच्ची बात की है ना सच्ची उन्होंने कहा सच्ची मैंने तो बात कुछ लगी नहीं है, लेकिन किया। कोई जिमनी सवाल भी कर रहे हैं। बाकियों के हिस्सों का तो नहीं खाया, उनका हिस्सा बचाया आपने, बाकियों क्योंकि के ये बड़ी हिस्सों फूडी का- है। अच्छा। आपको नजर आएगा ये बड़ी फूडी है, हाँ। फूड तो लवर ग्लो बता रहा है। नहीं उज़ैर, इन सारी बातों को तो छोड़े ना, आप बताएं। खवातीन से तो पूछा जा रहा है उन्होंने क्या बनाया। लड़के भी कसाब का किरदार अदा कर रहे होते हैं ईद पे, क्योंकि नहीं मिलते हैं। देखें मैंने तो आप क्या-क्या मैंने करके आए मैं आपको या बताता आप हूँ, सिर्फ आप मुझे सोच कर मौका तो आए दें, हैं। आप मुझे मौका तो दें। मैंने वो स्पेशल फंदा बनाया जिससे बकरे की टांगे बांध के कसाई पर लटका, बस उज़ैर, उसके बाद उसे उसके बाद फिर वो देखें फिर गोश्त बनता है तो फिर हम कसाई के साथ ही होते हैं, कुछ ना कुछ मदद करते हैं, तो काम तकसीम करके करना आए है। हैं, वो बारबेक्यू, आप घर जाएंगे वापस तो कुछ बारबेक्यू करेंगे या नहीं? हाँ ये कल के दिन का प्लान वो होता है। लड़के आज तो होते हैं, हम बस जरा निकाल के रखेंगे ना गोश्त, उसको मसाला लगाएंगे, कल हाय। बारबेक्यू करेंगे, लेकिन दोस्तों ना को बुला मुझे उज़ैर बिल्कुल थके हुए नहीं लग रहे और मुझे ऐसा लगता है ये सिर्फ उज़ैर बातें ऐसा लग बना रहा है रहे कि नींद हैं। पूरी करके आए हैं। अच्छा, हाँ। इतनी देर से हम खानों की बातें कर रहे जी। हैं तो थोड़ा सा कुछ मारवी साहिबा मौजूद हाय। है, कोई म्यूजिक का कोई तड़का म्यूजिक थोड़ा का सा तड़का, लगाएं, yes, कोई बिल्कुल। थोड़ा सा माहौल बनाएं। अगर मैं क्या? कोई फरमाइश कर दूं आपसे मारवी जी, क्योंकि इतनी ये आपकी खूबसूरत इसमें आवाज हमने है। जो ताखीर है ना वो जानबूझ के किया, अच्छा, क्योंकि आपने मौसीकी सुन ली ना तो आप अपनी बातें भूल जाएंगी। हाँ। हम भूलना चाहते तो हो, मेरा हम मेरा भूलना ख्याल चाहते हो। हम भूलना नहीं ये चाहते बिल्कुल दिल से आई है बात, बहुत शुक्रिया। तो मेरा ख्याल है फिर हम हाँ, दरख्वास्त बिल्कुल, करते हैं, बिल्कुल। मैडम मारवी रिक्वेस्ट जी, है तो- आपसे जी कोई हमें मौसीकी कोई अच्छा सा गाना सुना। गुजारिश करने दे, मैं कहती जी, हूँ, बिल्कुल, thank you बहुत। जी आप गुजारिश कर लें आपके आप। वैसे तो यूं तो सारे कलाम आपके खूबसूरत है, लेकिन एक जो बहुत ही खूबसूरत है, आज आवे तेनू अखियां उड़ीतियां। जी, तो बहुत से लोग ऐसे भी जो अपनों से दूर होते हैं ईद पे, जी, तो बिल्कुल। उनको ही डेडिकेट करके प्लीज हमें अपनी खूबसूरत आवाज में सुना दें। कबारों की नुमाइंदगी भी हो जाएगी प्लीज आप। ये सुना दिया।
वाह वाह, जबरदस्त जबरदस्त। बहुत खूबसूरत। अब तो आना ही पड़ेगा। जरूर आना पड़ेगा। मेरा ख्याल है हम अब एक ब्रेक शामिल कर लें और फिर उसके बाद दोबारा से अपनी गपशप का सिलसिला शुरू करेंगे और फिर कुछ और गानों की फरमाइश करेंगे। बिल्कुल। अब पता नहीं, देखना है कि फातिमा की फरमाइश पूरी हुई है, मैडम ने गुनगुना भी दिया है, अब फातिमा को आज की रात नींद आ सकेगी या नहीं ये हम जानने की कोशिश करते हैं ब्रेक पे। तो एक ब्रेक पे चलते हैं, उसके बाद हाजिर होते हैं। ईद मुबारक और सुनो की स्पेशल ईद ट्रांसमिशन में आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। यहाँ पे महफिल सजी हुई है और हमारे साथ सनम मारवी जी मौजूद हैं और हमारी सहेलियां मौजूद हैं। बातें कर रहे हैं ईद की, गोश्त की भी बातें कर रहे हैं और मजीद मेरी सहेलियां पर मैंने तो सुना था आप कोलीग्स हैं और काफी टाइम से काम कर रहे हैं। क्या कोलीग्स हैं, सहेलियां तो ना। अगर मुझे मतलब अगर आपने मुझे इस कैरेक्टर में फिट करना है तो सही तरह तो करना। देखिए आज के दिन आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। कम से कम मेरी दाढ़ी मूंछों का ख्याल आज के दिन आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा क्योंकि हम चलें। सारी खवातीन वैसे भी करते आ रहे हैं, मौजूद आज भी कर लेते हैं, इसमें क्या है। तो अब चलते हैं दोबारा से सनम जी की तरफ, आपसे मजीद सवालात करेंगे। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये तो आपने बता दिया अपने सफर के बारे में कि आपने किस तरह गाना शुरू किया, किस तरह मोटिवेशन आई, लेकिन जानना चाहूंगी कि ईद का दिन आप फैमिली के साथ स्पेंड करना पसंद करती हैं या आपका होता है कि फ्रेंड्स को भी इंगेज किया जाए, क्योंकि अमूमन आपका काम इस तरह का है कि शायद वक्त ना दे पाती हूँ। जब से बेटी मेरी बड़ी हुई है तब से मेरी सहेलियां नहीं है, तो वो ही सहेली है माशाल्लाह। अच्छा। 16 साल की है, माशाल्लाह। तो घर में ही ईद जो है वो 3 दिन में घर में ही होती है। उसके बाद तो ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, बच्चों को बाहर ही होते हैं, तो ये 3 दिन मैं कहती हूँ कि बच्चों के साथ ही रहूँ। अच्छा सनम जी, जिस तरह से आपने कहा कि मौसीकी सबसे पहले आपने अपने वालिद साहब से सीखी है, तो आपकी जो इतनी प्यारी सी बेटी है वो आपसे सीख रही है मौसीकी? आने वाले दिनों में उनसे सुनेंगे हम? बिल्कुल उसे मौसीकी बिल्कुल नहीं है पसंद। मैं आपको बताऊं कि उसने कभी बैठ के मेरा सॉन्ग नहीं सुना। उसे BTS पसंद है और ये मुझे बिल्कुल भी नहीं हो सकती। आपने कभी ट्राई किया कि आप थोड़ा फोक से हट के थोड़ा पॉप की तरफ जाएं, या कुछ कभी किसी ने आपसे मैंने फरमाइश कुछ की? मतलब मेरे OSTs बहुत ज्यादा सुने जाते हैं। एक दिल मोम का दिया मेरा बड़ा फेमस हुआ था, और इश्क खुदा, और इस तरह से मेरे बहुत सारे OSTs हैं जो बहुत, जैसे ये जो मोहब्बतों की। जी। तो मैं कोशिश करती रहती हूँ, पर वो बच्चे आजकल जो सुनते हैं BTS वाला कभी नहीं गा सकती मैं। लेकिन आप इस तरह के म्यूजिक को, अच्छा वो तो कभी भी नहीं हो सकेगा। सनम जी, इससे रिलेटेड सवाल करना चाहूँगी, इस जी। तरह के म्यूजिक को कैसे देखती हैं जो मॉडर्न है, जिसमें रैप आ जाता है, इस तरह का हिप हॉप आ जाता है? मैं आपको तो कैसा बताऊं, देखती हैं मैं आप? आपको मतलब एज अ मदर, मुझे पहले जब मेरी बेटी BTS को सुनती थी और उसके पोस्टर्स घर में, सब चीजें मुझे शुरू में बहुत बुरा लगता था। 7 लड़के गाते हैं, मेरी सारी बेटी सब में 7 लड़के तो मैं कहती थी एक जैसे लगते हैं। अच्छा, मैं कहती थी अब Exactly. सब Stray stray kids kids भी हैं, ओ, ओ, BTS में मैं stray kids बिल्कुल भी मैं हैं। कहती थी कि बेटा इन 7 में से कौन, मामा 7 ही पसंद है। अच्छा, और साथ क्या एक करें? जैसे लगता है। अब आप नहीं बता फिर सकते मुझे कि लगा कौन कि किस तरह मुझे का है। इसके साथ बैठना चाहिए और मुझे हाँ। देखना। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मैंने बैठने, तो मुझे खुद भी वो 7 पसंद आ गए। मैंने कहा मुझे अच्छी पसंद है। मैंने कहा ना, मैंने बेबसी है। अब मैं उसको बता रही थी कि बेटा इसने कितना अच्छा मेकअप किया, इसने बाल कितना खुश रही हो, खुश होती है। तो मैंने मैडम, कहा, आपने चले कभी फुर्सत के लम्हात में बैठ के इस तरह के एक्सपीरियंस करने की कोशिश की? कभी भी नहीं, मैंने डर जाना है। अच्छा चले, बेटी को तो BTS पसंद है, आपको भी कुछ हद तक पसंद होना शुरू हो गया है। अब मुझे भी बहुत पसंद है, मुझे भी BTS आपका पसंद है। पसंदीदा गुलकार कौन? मुझे बीबी आबिदा जी, सजाद भाई, मैंने उनके साथ काम भी किया है, तो ये बहुत जबरदस्त। पसंद है, मेरे दिल के बहुत करीब क्या है दो बात आर्टिस्ट। क्या शानदार सिंगर। बहुत राहत भाई, राहत फतेह अली खान, उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ मैं, मुझे एज अ फैमिली समझते हैं, उनसे भी बहुत प्यार है, बहुत अच्छा काम वाह। करते हैं ये लोग। राहत साहब की तो आपने बात की, चाहत साहब की बात मैं वो कहती हूँ कि कभी मिल जाए मुझे। तो मुझे लगा कि मुझे किसी प्रोग्राम में कहीं मिल जाए, फिर कहीं मिलता ही नहीं है। फिर क्या कर रहे हैं आप बैग में लवाजमात रखती हैं कि वो मुझे कभी भी मिल जाए तो? रेडी क्यों है? अच्छा सनम जी, अगर आपको वो मिल गए तो आप क्या कहेंगे उन्हें? क्या फरमाइश करेंगे उनसे उनको कि कौन सिखा सा गाना सकती गाएं? हैं? मैं बदोबदी कहूँगी, पता है। और मुझे लगता है मुझे ड्यूट करना पड़ेगा उसके साथ। अच्छा, वैसे ड्यूट करेंगी कैसे? हो सकता है वो यहाँ देखकर तो ही आपसे फरमाइश करें, मेरे साथ करें। राहत भाई प्लीज छोड़ दे गाना। पर सनम जी, अगर कोई सिंगिंग सीखना चाहे तो क्या ये गॉड गिफ्टेड होती है, या अगर कोई चाहत जैसे हो या कोई हम जैसा हो तो सीख गॉड सकता है? गिफ्टेड है, बिल्कुल इसको कहा जाता है, बट उस्ताद जो है वो बहुत जरूरी है। आपको उस्ताद जो है वो बना देता है।
आप गॉड गिफ्टेड हैं, वो कुछ टाइम के लिए आपका आवाज़ सबको अच्छा लगेगा। जब आप स्टेज पे या गाएंगे आप बहुत नर्वस हो जाएंगे। जो सीखा हुआ बंदा है वो नर्वस नहीं होगा। बिल्कुल, जिसने प्रैक्टिस की जी, है। उसको कॉन्फिडेंस होगा अपने काम पर, अपने जो सीखा हुआ है उस पर। तो मैडम आप आज भी रियाज करती हैं? अभी तो इस मकाम तक पहुंच के भी? बहुत कम है, पर मैं खुद रियाज कर लेती हूँ। मैं खुद हारमोनियम है मेरे पास, मैं कर लेती हूँ। अच्छा जबरदस्त। अच्छा सनम जी, आपसे जानना चाहूंगी, हमारे लिए बड़े एजाज की बात है कि आप यूनेस्को अवार्ड याफ्ता दूसरी गुलकारा हैं। बहुत इस इमोशन को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? और नुसरत फतेह अली खान साहब के बाद बिल्कुल बिल्कुल। जब हम ये अवार्ड के लिए जा रहे थे, वहाँ पर तकरीबन 80 कंट्रीज़ के आर्टिस्ट आए हुए थे, और जिसके दरमियान में यूनेस्को अवार्ड एक था और किसी ने एक ने विन करना था। मतलब मुझे पहले ही लगा, और मैं आपको बताऊं कि जिस स्टेडियम में प्रोग्राम था वहाँ पर तकरीबन ऑडियंस कम थी, आर्टिस्ट और म्यूजिशियन ज़्यादा थे। सुनने वाले लोग ऐसे थे कि जिनको पता था कि ये क्या कर रही है। सब ने परफॉर्म कर लिया और मैंने भी किया। मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि मेरा नाम आएगा। अच्छा, और फिर जब सबके अनाउंस हो रहे थे तो उसमें मेरा क्या अनाउंस हुआ बात कि है। पाकिस्तान से जी नुसरत फतेह अली खान साहब के साथ पहला अवार्ड जो है वो सनम मालवी जी को जाता है। तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मैंने अपने पाकिस्तान के लिए दूसरा अवार्ड जो है वो विन किया। बिल्कुल आपके लिए खुशी की बात है और हमारे लिए भी फख्र की बात बहुत है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह खुशी की बात थी मेरे लिए बहुत। अच्छा, आपका अपना फेवरेट गाना कौन सा है? जाहिर है अपनी चीज़ तो हर एक को पसंद होती है और हर गाया हुआ अपना गाना ही अच्छा लगता है, लेकिन आपका सबसे फेवरेट सॉन्ग अपना कौन सा है? मेरा अपना फेवरेट सॉन्ग ये जो मोहब्बतों की कसम खा रहे हैं। हम वो सुनना चाहेंगे। गुनगुना इसका दीजिए। इतनी बार जिक्र हो गया है, ये लाजमी सुनना जी चाहेंगे। जरूर सुना दूं भी। ये जो मोहब्बतों की, ये जो मोहब्बतों की कसम खा रहे हैं आप। ये जो मोहब्बतों की कसम खा रहे हैं आप। सच पूछिए तो इश्क से घबरा रहे हैं आप। ये जो मोहब्बतों की कसम खा रहे हैं आप। जब मिल गया था जिसकी तमन्ना थी कल रो, जब मिल गया था जिसकी तमन्ना थी कल रो, फिर किसकी आरज़ू में, फिर किसकी आरज़ू में जिए जा रहे हैं आप। ये जो मोहब्बतों की कसम खा रहे हैं आप। हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे। ऐसी बातें किया ना करो ना, आज जाने की जिद ना करो। एक बार फिर से आपको वेलकम बैक कहते हैं नाजरीन। और इस वक्त हमारे इस सेट पर खुशियों का माहौल है और जा बजा खुशियां बिखरी हुई हैं और साथ ही साथ कह कहे हैं। उसके अलावा एनर्जी का लेवल इतना हाई है कि मैं आपको बता नहीं सकता कि ब्रेक में भी नॉन स्टॉप बातों का सिलसिला जारी रहा है। कोई एक लम्हे के लिए खामोश नहीं हुआ और एंजॉय करते रहे हैं।
अच्छा मुझे बताइएगा, अगर कोई न्यूज़ एंकर होता है या प्रोग्राम एंकर होता है, मोस्टली आप लोग जब आपसे मिलते हैं तो आपको देखते हैं स्क्रीन पर, तो संजीदगी ही देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, सीरियसनेस देखते हैं, तो ऐसा होता है कि कोई आपके पास बैठा और उसने कहा न्यूज़ सुना दें, या आप तो बहुत गुस्से वाली लगती होंगी, या कोई आपसे बात नहीं ये तो करता बहुत होगा, होता है, तो हम थोड़ा सा- सबके साथ होता है कि गुस्से हाँ। वाली लगती है हाँ, स्क्रीन पर। ये तो अच्छे से बात ही नहीं करती स्क्रीन पर। होंगी। अच्छा, लोग ज्यादातर ना जो बात करते हैं वही करते हैं, अच्छा टीवी पे आप डिफरेंट आती हैं, आप वैसे इस तरह डिफरेंट लग रहे हैं। ज्यादा लोग, अच्छा हम लोग शायद ना हमें म्यूट करके देखते हैं। ऐसा भी होता है ना, देखते हैं। ऐसा भी होता है, आप फैमिली में जाओ, किसी शादी में जाओ, खबरें पढ़कर सुना दें। Yes, ये होता है। अल्लाह। खबरें पढ़कर सुना दें, खबरें पढ़ फिर आप क्या करती हैं, सुनाती हैं या मोबाइल से क्लिप निकाल के दिखाती हैं? ये सुन लें आप। नहीं, क्लिप तो देखना नहीं, सुनाना है। सुनाना, लाइव सुनाएं। आप कैसे सुनाती हैं? खबरें पढ़कर और सुनाएं। ऐसा और फिर जन्नत वो ज्यादातर situation भी ना- देते हैं आपको। जन्नत अच्छा। ऐसा ज्यादातर खबरें जिस पढ़ के जब सबसे टाइम मुश्किल होता है सिचुएशन कि वो आपको क्या कहते मिली इस तरह की कि अच्छा ये वाली जो बात है ना, इसको ब्रेकिंग न्यूज़ के स्टाइल में पढ़ दें, वो क्या थी? नहीं, वो ऐसा होता है कि वो जो सामने बैठी हुई है ना, हाँ। वो खाना खा रही है, ब्रेकिंग के अंदाज में बताए वो कैसे खाना खा चलें रही है। बताएं किस तरह, थोड़ा सा हमें बताएं तो आज सही। एग्जाम, उज़ैर आज सबका एग्जाम ले रहे हैं। आज अच्छा, तो- एक और बात अच्छा, मुझे उज़ैर, बताइएगा। मैं आपको मजे की एक बात बताऊं। जी, जी। मैं एक बार एक शो पे गई, वो एंटरटेनमेंट का शो था। अच्छा, उसमें ना मुझे ये कहा गया कि आप खबरें पढ़ के सुनाए, लेकिन सराइकी में। और मेरा प्रोड्यूसर कौन था, गेस? कौन हो सकता? मेरा प्रोड्यूसर था नसीम मिट्टी। और वो मुझे फीड कर रहे हैं, मतलब वो मुझे बता रहे हैं कि ये सिचुएशन है, आप इसको सराइकी में ब्रेकिंग न्यूज के अच्छा। स्टाइल में पढ़ें। और वो मैंने उसको बड़ा अच्छा तजुर्बा रहा होगा। और वो बहुत फनी और बहुत अच्छा था, मतलब इस तरह अच्छा, कुछ कोई मतलब कोई एक ऐसा लाइन भी इसमें होता से है। कोई आपको याद रह गई हो? नहीं, मुझे अच्छा, कोई याद- मुझे उस्मा जी, ऐसा भी content होता है याद कि नहीं आप कहीं पर जाते हैं तो पूछते हैं यार वो फलां सियासी मामला है, क्या बना उसका? तो आपने देखा होगा खबरों में, वो तो पता है, अंदर की बात बताओ। अंदर की बात बताओ क्या है, अंदर कौन सी कहानी है। अच्छा सनम जी, जिस तरह से आपके वर्ल्ड वाइड फैंस हैं, इतनी लंबी लंबी लाइन्स है फैंस की, तो किसी एक फैन की कोई ऐसी मोमेंट जो आपको याद रह गई हो, किसी ने कुछ आपके लिए ऐसा खास किया हो, चाहे वो फनी किया हो या चाहे कुछ और जो दिल को छू गया हो? फैंस बहुत हैं, सम टाइम फैंस बहुत तंग करते हैं। उनसे मैं ये गुजारिश करती हूँ कि देखें, हमारी फैमिली है, बच्चे हैं, उनको टाइम, अब उनका मैसेज आ गया, ये ज़रूरी है कि उनको जवाब देना, नहीं तो वो समझते हैं आप तो कैमरा पे मगरूर हैं। इतनी सूफी लगती हैं, वैसे तो बहुत आप है arrogant हैं नहीं, आप। और आप तो ओहो। जवाब भी नहीं देती, इतना दुख लगता है। फिर सबको मैं तो जवाब भी नहीं दे तो सकते। आप बिल्कुल हमसे प्यार करते हैं, हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, पर टाइम और दूसरे ऐसे फैंस हैं जो मुझे, वो बहुत फैंस बहुत पसंद हैं, जो मेरे हों भी और मेरे साथ फोटो ना के लें और नॉर्मल कैमरा के बगैर बात करें। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनसे मैं बात करती हूँ, आधे से ज़्यादा वो कैमराज में रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, वो कभी कभी नहीं अच्छा लगता। आमतौर से जो हमारे सिंगर्स होते हैं, हम कभी ना कभी उनको देखते हैं कि वो एक्टिंग की तरफ भी आ जाते हैं। तो आपको कभी एक्टिंग के लिए ऑफर आई है? बिल्कुल ऑफर आई, पर मैं करूँगी नहीं। मुझे मतलब पसंद है देखना ड्रामेज, क्योंकि आपकी personality ड्रामाज भी बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छी अच्छी चीज़ है, है। हमारे पाकिस्तान के देखने चाहिए। इतनी मेहनत करते हैं हम, दूसरों के क्यों ड्रामाज देखें, हम अपने देखें जो इतनी मेहनत कर रहे हैं। पर मैं करूँगी कभी भी नहीं। मुझे लगता है कि मैं, मतलब बोलना भी नहीं आता इतना, आज आपके सामने नहीं, बोल आप रही हूँ। बहुत अच्छा, प्यारा आजकल तो बोलती बड़ी हैं। ऐप्स आई हुई हैं, तो कभी आपकी बेटी ने या कभी किसी ने वो ऐप आगे कर दी हो कि अच्छा इस पे चले, थोड़ी सी चंद सेकंड के लिए एक्टिंग कर मैं दें, टिकटॉक lip इतनी sync अच्छी कर- बनाती हूँ, मैं आपको बता नहीं सकती। अरे अच्छा। वाह। और मेरे टिकटॉक यानी मुझे पे इंस्टा के अलावा वहां भी फॉलो करना पड़ेगा। मेरे अब वहाँ पर 1 मिलियन हो गए। अच्छा सनम जी, इतना मजा आ रहा है आपसे बातें करने का। शुक्रिया नजर। वक्त जाया नहीं करना चाहूंगी, इनसे मजीद कुछ सुन लेते हैं। हो माया वे, माया वे, मौत नाई तेरी यार क्यों आई हाय लंबी जुदाई चार दिन दा प्यार और बड़ी लंबी जुदाई हाय लंबी जुदाई होठों पे आई तेरी याद, हो
चले जाएं, सुनते चले जाएं, ये आलम है, ये बंद ना हो म्यूजिक और ये आवाज बंद ख्वाहिश तो हम बहुत सबकी यही खूबसूरत है। आवाज़ है। तो नाजरीन, आज की हमारी ये ट्रांसमिशन अपने इख्तिताम को पहुंची, लेकिन हमारा आपसे ये वादा है, हमारी आपसे ये कमिटमेंट है कि कल के रोज जब हम हाजिर होंगे तो सनम मारवी साहिबा हमारे साथ मौजूद होंगी बिल्कुल। और उनकी वही सुरीली रसीली आवाज़ और आपकी खुश ज़ौक़ समातों की नज़र भी करेंगे। और आज नजफ हमारे साथ सुनो फैमिली के कुछ मेंबरान मौजूद थे, बिल्कुल। जो बाकी रह गए हैं उनसे हम आपकी कल के रोज मुलाकात करवाएं। और जो वो बाकी रह गए हैं वो बहुत सारी बातें करते हैं, तो डेफिनेटली बहुत सारे आप किस्से भी सुनाएंगे। हाँ, डेफिनेटली आप भी इंजॉय करना चाहेंगे और बहुत सारे और भी सॉन्ग्स और कलाम हम शामिल करेंगे। तो आपने कहीं नहीं जाना, कल भी आपने सेकंड डे में भी हमें ज्वाइन करना है।